अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम बैक टू अफशान्स किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। और ये ऐसी रेसिपी है जो एक ख़ास टाइम फ्रेम में बनाई जाती है और ये वेजिटेबल माशाल्लाह से एक ख़ास टाइम के लिए आती है। ये बहुत ही सीजनल वेजिटेबल है। सो आज हम बनाएंगे कचनार गोश्त। और ये कचनार गोश्त हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता सकूं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मेरे पास 1 kg मटन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। और साथ ही साथ ये मेरे पास कचनार है, इसको मैंने इस तरह से अलग अलग करके तो अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। ये ऐसी वेजिटेबल है जो फूलों की शक्ल में होती है। आपने इसके ये सारे जितने भी पीसेस हैं इनको सेपरेट करना होता है। और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको वॉश करते हुए इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी और डर्ट वगैरह जमी होती है। तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से, ये देखिए, ये इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के अनियन हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। और यहाँ पे ये 2 मेरे पास टमाटर हैं और कुछ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने इसी तरह से काट लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और ये मेरे पास धनिया है जो हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली मैं इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी। कचनार ऐसी वेजिटेबल है जो दही के बगैर बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर आप इसको बनाएंगे तो या तो आप इसमें बहुत सारे टमाटर इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके पास टमाटर उसकी मिकदार कम है तो फिर आपने दही लाजमी इस्तेमाल करना है। और वैसे भी दही के साथ इसका एक अलग सा फ्लेवर होता है और बहुत ही शानदार किस्म का जायका आता है। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 कप ऑयल का है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया क्योंकि हम योगर्ट भी शामिल कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल की मिकदार थोड़ी सी कम रखी है। और यहाँ पे सीजनिंग में आप देख सकते हैं 1 टेबलस्पून भर के मैंने ये सुर्ख मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून ये चिली फ्लेक्स हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, नमक हस्बे जायका, और कुछ ये मैंने गोल मिर्चें ली हैं। इनके साथ इसके अंदर बड़ा मज़ेदार किस्म का फ्लेवर होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़े से मैंने गरम मसाले लिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं लौंगे हैं और दालचीनी है और ये तेज़ पत्ते हैं, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें हम गोश्त में शामिल करेंगे। और हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, अब मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया है। मैं इसमें गोश्त डाल के तो इसको गला लूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको वैसे ही कढ़ाई में रख सकते हैं, देन आप इसको 30 to 40 मिनट पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं अभी इसको प्रेशर कुकर में ही गलाऊँगी। यहाँ पे हम इसको शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ हम इसमें ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें ये प्याज सारा शामिल कर देंगे। और साथ ही आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है। और ये सारे ड्राई स्पाइसेस, ये सारे सीजलिंग, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और साथ ही आपने इसमें ये तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल कर देना है। और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त हमारा माशाल्लाह गल चुका है बहुत अच्छे से। और इसको मैंने इस तरह से कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है ताकि भुनाई में आसानी हो जाए। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी अब हमने अच्छे से भुनाई करनी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरह से हल्का सा भून लेना है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये ऑयल इसमें इस तरह ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें कचनार शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। माशाल्लाह, अच्छी तरह से मिक्स करके तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भुनाई करनी है इसकी। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कचनार गोश्त बहुत अच्छे से इसमें भुन चुका है। अब हम इसमें 1 प्याली दही का शामिल करेंगे। इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इस तरह से, और अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर देनी है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कचनार गोश्त ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालते हैं और इसको धनिया के साथ गार्निश करते हैं। मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कचनार गोश्त हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। माशाल्लाह से ये बहुत डिलीशियस, बहुत यमी रेसिपी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दैन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।